अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजंस ब्रांड मैनेजमेंट इज़ सो इम्पोर्टेंट। अगर मैं ब्रांड मैनेजमेंट की बात करूं जिसमें आप जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं अपने ब्रांड को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इंटीग्रेट कर रहे होते हैं मल्टी चैनल लिंक्स के थ्रू, और जो है वो उसकी पब्लिसिटी को इन्हांस कर रहे होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आती हैं कि ब्रांड का लोगो क्या होना चाहिए, उसको डिज़ाइन आप किस तरीके से कर सकते हैं और उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस तरीके से करना है। उसके अंदर लेबल्स आपने कौन कौन से लगाने हैं, आइटम्स को आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वे ऑफ बिहेवियर, कस्टमर का ट्रस्ट, इंटरेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें आती है ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर। तो जिसके अंदर जो है वो अगर मैं बताऊँ कि पैकेजेस किस तरीके की आप कर सकते हैं, ब्रांड की प्रेस किस तरीके से करना है, आपने रिलीज किस तरीके से करना है, पब्लिक का रिलेशनशिप आपके साथ किस तरीके का होना चाहिए, और ब्रांड का स्टाइल्स, लोगो, डिज़ाइन, ग्राफिक्स, ये सारी चीज़ें जो है वो ब्रांड एक्सपीरियंस के अंदर आती है कि आपके साथ कस्टमर का वे ऑफ बिहेवियर किस तरीके का है। अब हम बात करते हैं 5 रीजंस हैं जिसको आप जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों समझते हैं ब्रांड मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले आती है टू मैनेज अ ब्रांड यू मस्ट हैव अ ब्रांड टू मेंटेन। तो ब्रांड मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होती हैं 2 स्टेजेस जिसको आप एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, अपने ब्रांड को मेंटेन कर रहे होते हैं, और बल्क मैनेजमेंट में आता है आपका डेडिकेट कर रहे होते हैं एक पोर्शंस को, और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के विदाउट, और ब्रांड को जो है वो एक आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, एक न्यू जो है वो लुक दे रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आती हैं। और जिस तरह डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज हैं जिसको आप सेल परचेज कर रहे होते हैं, यूनिक स्पेलिंग प्रपोजिशन लगा रहे होते हैं, और डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं ब्रांड के प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिफरेंट कैटेगरीज के साथ लेबल कर रहे होते हैं। एक यूनिक स्पेलिंग प्रपोजिशन और यूएसपी जिसको आप जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं इंटरनल इंटरनल और कम्युनिकेटेड एक्सटर्नल ब्रांडिंग मैसेजेस के अंदर। सेकंड हमारे पास आता है पीपल मस्ट नो योर ब्रांड इन ऑर्डर टू बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस। ब्रांड की अवेयरनेस जो है वो यही एक की होती है कंपोनेंट की जो ब्रांड मैनेजमेंट की होती है। अब अगर आपके पास एक ब्रांड है, जब तक आप उस ब्रांड को अवेयरनेस नहीं देंगे, लोगों को आगाही नहीं देंगे इस ब्रांड के अबाउट, तो आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज नहीं होगी। अगर कस्टमर का जो है वो वे ऑफ बिहेवियर, आपका माइंडसेट परचेजिंग के दौरान या फिर कोई बाय के दौरान आपके साथ अच्छा है, उसका लिंक वगैरह, तो इसके साथ जो है वो ब्रांड की काफ़ी ज़्यादा रेटिंग हो जाती है। तो एक आपको जो है वो पोटेंशियल मिल रहा होता है कस्टमर्स की तरफ है ब्रांड के साथ, जिसको आप क्रिशियल मूवमेंट या क्रूशल मूवमेंट, क्रिटिकल समझ सकते हैं, प्रमोट कर रहा होता है आपकी मार्केटिंग को, एडवर्टाइजमेंट को, एफर्ट्स को, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आता है टू गेन एंड कीप कस्टमर्स यू नीड टू नो वेयर दे आर एंड व्हाट दे वांट। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि कस्टमर्स का जो है वो ब्रांड के साथ बाय करने का प्रोसेस जो होता है वो आपके साथ किस तरीके का होना चाहिए। जब एक आप इफेक्टिव ब्रांड मैनेजमेंट कर रहे हैं और ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं अपनी जो है वो एंगेजमेंट को, अपने कस्टमर्स को, वे ऑफ बिहेवियर को, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आती हैं ब्रांड के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब आप जो है वो एक कस्टमर सर्विस को इनेबल कर रहे होते हैं ब्रांड के साथ, और काफ़ी सारे इंडस्ट्री मार्केटिंग कंपटीटर्स होते हैं जो आपके साथ कस्टमर फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होते हैं, ब्रांड की आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, एक ग्रेट फीडबैक आपको दे रहे होते हैं कस्टमर्स के साथ, जिसके साथ आपका जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है कस्टमर्स के साथ, इंगेजमेंट के साथ। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी थ्रू आउट अ ब्रांड इज क्रिटिकल। ब्रांड जो है वो आप समझ लें एक टच पॉइंट आप समझ लें कि होता है, और ब्रांड मैनेजर जो है वो वर्क कर रहा होता है अपनी एस्थेटिक और इन इनटेंजिबल एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रांड अलायंस के ऊपर। तो ये जो है वो ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर आप इसको एक क्रिएट दे रहे होते हैं, उसकी ये जो है वो डिफरेंट गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए एक टैगलाइंस को यूज़ कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक वर्डिंग को यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी इफेक्ट्स हैं, फिगर्स हैं और कम्युनिकेशंस हैं।
जिसको आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह मैंने बताया कि ब्रांड की अवेयरनेस आप जिस तरह करते जाएंगे, कस्टमर्स का बिहेवियर, आप ब्रांड की पब्लिसिटी करते जाएंगे डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए, इतनी जो है वो कंसिस्टेंसी आएगी आपके ब्रांड के अंदर और एक क्रिटिकल जो है मूवमेंट आएगा। तो लास्ट पॉइंट हम जो है डिस्कस करेंगे, क्या मेंटेनेंस नेवर एंड्स इन ब्रांड मैनेजमेंट, जिसके अंदर जो है वो लोगो आता है, टैगलाइंस है, एडिट आता है आपका, जिसको आप ब्रांड की गाइडलाइंस के साथ एक रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अपडेट दे रहे होते हैं अपने ब्रांड को, और ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और उम्मीद अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।